जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कि सबसे पहले कागजी मुद्रा कौन देश लाने वाला है, फिर उसके बाद सबसे विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप क्या है, फिर जनसंख्या के आधार पर। तो इन सब प्रश्नों से रिलेटेड चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें पूछ रखा है आपसे कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। आमतौर पर ये सबको पता होगा इस प्रश्न का आंसर कि पूरे धरती पर तो कुल मिला के कितने महासागर हैं। कितने महासागर हैं? कुल मिला के 5 महासागर हैं। अगर एक इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि किस महासागर का नाम किसी देश का आधार किसी देश के आधार पर रखा गया है, तो वो कौन सा है? हिंद महासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे अगला प्रश्न कह रखा है कि पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इसमें पूछ रखा है कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो कुल मिला के कितने कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर? आपके जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पूछ रखा है इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको पता होगा, अगर बड़े की बात है, सबसे बड़ा विश्व का कौन सा महाद्वीप है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार बनता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है आपसे, विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन है। इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है, विश्वविद्यालय पूछा है। तो सबसे पहले तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, सबसे पहले वही आए, उसी का शुभारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जो अंतरिक्ष है उसमें कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। इन सब कार्यों में सबसे जो आगे रहने वाली कंट्रीज़ हैं वो 2 ही 3 हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका, चाइना और रूस। तो अगर इसमें कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण के बारे में पूछा है तो उसमें बात रूस की आती है। कह सकते हैं कि रूस सबसे पहला देश था जिन्होंने अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। आमतौर पर आप सभी को 6-7 स्टैंडर्ड में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है कि जो मेजर यूरी गागरिन है उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला कौन सा व्यक्ति था। अगर विश्व की करें तो इसमें आप कभी नाम राकेश शर्मा का ना डालें, क्योंकि जो चंद्रमा पे उतरने वाले राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति हैं, ना कि स्पेस में। अब जैसे अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि वायुयान जो होता है उससे उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था। सर्वप्रथम किसने वायुयान में कदम रखा था, तो कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा राइट बंधु, जिन्हें राइट ब्रदर के नाम से भी जानते थे। सबसे पहले इन्होंने ही प्लेन का आविष्कार किया था, जो 8 सिलेंडर एक जगह पे फिट करके इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसको नोट रखिएगा कि सबसे पहले कागजी मुद्रा चीन ने जारी किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरी दुनिया में विश्व का जो प्राचीनतम धर्म है वो अभी भी अस्तित्व में है, वो सबसे पुराना धर्म इसमें से कौन सा है। तो आप सबको पता होगा सनातन धर्म पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। आज तक परमाणु बम अमेरिका ने जापान के 2 राज्यों में गिराया था। पहला हिरोशिमा था, उसके बाद नागासाकी। तो इसमें पहला पूछा है, पहले किस पे गिरा था? हिरोशिमा पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें आपसे कह रहा है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहले अगर पुस्तक की बात की गई है, मुद्रित करने वाला देश हो, तो उसमें बात जरूर चीन की आएगी, क्योंकि इन सब कामों में चीन काफ़ी विकसित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। इसमें भारत की आपसे पूछा नहीं है, नहीं तो आप अगर भारत की पूछ के चलें तो फिर गलत उत्तर दे दें।
तो इसमें पूरे विश्व का पूछा है। तो एस भंडारन नायके जो थी वो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री तो थी ही, इसके साथ साथ श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरे विश्व की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन सी है? तो सबसे बड़ा सब कॉन्टिनेंट कौन सा है? आपके ऑप्शंस इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार और क्या दे रखा है? स्कॉटलैंड। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी टोक्यो शहर में स्थित है। अगर इसमें देश पूछता तो देश कौन सा है? भारत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है विश्व की? तो सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? 7 महाद्वीप हैं, सातों में सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको पता होगा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो आप जानते होंगे सुंदरबन का जो डेल्टा है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जो भव्य बांध है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहाँ इलेक्शन कराया जाता है तो वो भारत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो भूमध्य सागर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व की जो सबसे बड़ी चोटी है, पर्वत चोटी है, वो कौन सी है? तो विश्व की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो आजकल सिकुड़ता जा रहा है और अटलांटिक महासागर चौड़ा होता जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वितरण करने वाला अंग्रेजी अखबार है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। तो सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप भी जानते हैं कि भारत इस समय चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसमें पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी कमेंट आपको बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है वो नॉर्वे सुरंग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ये दुनिया का एक अजूबा भी है। जो चीन की महान दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की उच्चतम झरना कहाँ पे स्थित है? कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है आपको पता होगा कि विश्व का सबसे जो उच्चतम झरना है, सबसे ऊंचा झरना है, वो वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला ये कहाँ स्थित है? ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन न्यू मैक्सिको है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसमें पक्षी के बारे में पूछ रखा है। तो हालांकि शुतुरमुर्ग उड़ता ना हो, लेकिन फिर भी उसको पक्षी की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रखा है कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम गुनगुना पक्षी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है? हाल ही ये अपडेट हो गया होगा, तो इसका आंसर हम दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा कर देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कौन है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे
प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रेड क्रॉस है वो प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुआ था और 1946 में भंग कर दिया गया था, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था। तो वो कौन सी संस्था थी? तो वो आप जानते होंगे कि जो लीग ऑफ नेशन ही 1920 में इसे स्थापित किया गया था और 1946 में इसे भंग कर दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो प्रजापातीय पक्षपात का निराकरण के लिए एक अंतर दिवस मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।